अगले शिफ्ट में जिसका पेपर है, अगले दिन जिसका पेपर है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर? प्रीवियस ईयर के लिए कम से कम 40% कम से कम आ सकता है। 40% मतलब 40 क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ये बोल रहे हो। हम आए हैं आज पटवारी के एग्ज़ाम सेंटर में, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ एक कैंडिडेट है, क्या नाम है आपका? मिथुन यादव। कैसा गया आपका पेपर? लगभग ठीक रहा। ठीक रहा। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि जो मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन आए हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, मतलब पंचायती राज से आए हैं या और कहीं से? देखिए, पंचायती राज से तो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन अभी भी था एमपी में। बाकी मैनेजमेंट की बात की जाए तो बेसिक लेवल का है, जो 12th और 11th में मैनेजमेंट है उसी के हिसाब से। अच्छा, मतलब 12th के हिसाब से आ रहे हैं। तो जैसे पिछली बार जो पंचायती राज था, है ना, उसी का लगभग सिलेबस दिया हुआ है, तो वही आ रहा है? क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है इस बार सिलेबस चेंज होने से क्या कुछ अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पंचायती राज और मैनेजमेंट का अलग अलग है। मैनेजमेंट अपनी जगह पे एक अलग विषय है और पंचायती राज। क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन क्या रहा है वो बताइए, वो तो आप अपना जैसे क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो एक आया था कि पंचायती राज दिवस, अभी ये कौन सी योजना चल रही है पंचायती राज का, ऐसा कुछ था। इसके बाद अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो साइंस बहुत कम आ रहा है, मैथ और रीजनिंग सबसे ज़्यादा है, कंप्यूटर सबसे कम है, साइंस सबसे कम है, मैथ रीजनिंग सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है हाँ, हिंदी लगभग सही है। बहुत सरल क्वेश्चन है, उसमें रस छंद अलंकार अभी नहीं आए, संधि समास तद्भव तत्सम और पर्यायवाची ये सब है। तो रस छंद अभी नहीं आया है। और चिन्हों के बारे में हिंदी में आया है कि योजक चिन्ह क्या है, उद्धृणी चिन्ह क्या है, बस। अच्छा, कोई पंक्ति आई हो जैसे रस से संबंधित कोई पंक्ति? ना ऐसा कुछ नहीं है। और मैथ्स के कुछ ये बताइए कि ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं या फिर टफ ज़्यादा आ रहे हैं? मैथ में दोनों प्रकार के आ रहे हैं। एक जो आते हैं जैसे बोर्ड मास नियम वाले, वो ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी कुछ समय और कार्य के कुछ एडवांस आ रहे हैं, कुछ ऐसे आ रहे हैं कि कर सकते हैं। तो अच्छा, कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो अभी पेपर में पूछा गया हो? जैसे अभी एक शंकर दयाल शर्मा जी का संबंध कहाँ से पूछा गया था, तो एक काले चावल के विषय में पूछा गया था कि कहाँ से। ओके। और जैसा हम देखें कि रीजनिंग का आपने बता दिया है ना, तो रीजनिंग में अच्छा डाइस वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं, डाइस का नहीं था। डाइस का नहीं है। कैलेंडर वगैरह के? कैलेंडर का भी नहीं था। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन जो जीएस में आपको याद हो अभी पेपर में जो आया है? साइंस में जीके में बताओ। अच्छा, जीके में बताया तो मैं जो याद आ रहा हो वो बता दो। जीके का बताए तो कि शंकर दयाल शर्मा कहाँ से है, और वो राइज वाला था, एक था यदुराव कहाँ के राजा थे, ऐसा कुछ करके। अच्छा, करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन आ रहा है इधर? करंट अफेयर से तो लगभग नहीं आया था। नहीं आया, करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा, जैसे अभी जैसे ये जो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछते हैं ना स्पोर्ट्स से कोई स्पोर्ट्स का कोई सा भी नहीं आया। कोई क्वेश्चन नहीं ना? आपने भी दिया क्या पेपर? तो और अपने हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आपको याद हो, जैसे संविधान का भी नहीं था कोई सा। तो जैसे ग्राम पंचायत का है आर्टिकल नंबर 40 में, तो वो आया? ग्राम पंचायत का एक आया था कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था या कब लागू किया गया था, बस। उसके अलावा ये क्वेश्चन आया था कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कोई कि जो सबसे पहले कौन से राज्य ने पंचायती राज को लागू? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। मैं बता तो रहा हूँ कि पूरा अगर बात की जाए पेपर की तो कंप्यूटर 5 से 7 नंबर का होगा, एमपीडी के 5 से 7 नंबर का होगा, या जीएस 5 से 7 नंबर का होगा। टोटल जो है हिंदी, मैनेजमेंट और रीजनिंग और मैथ, इन सब्जेक्ट को मिला के। अच्छा, क्या लगता है कि कितना स्कोर आपका आ सकता है? मेरा तैयारी आ सकता है 100 से समथिंग ही है। 100 के समथिंग है ना? 200 में से? हाँ, ठीक है, चलिए धन्यवाद। बाकी एक बात और है, अगर आप कहना चाहें तो मैं कैमरा पे बोल दूँ। हाँ, बोलो। देखिए, यहाँ पे हैंडीकैप को ना अपना लेखक ले जाने की वो है छूट, लेकिन ये लोग ले जाने नहीं जा रहे हैं। मैं खुद लेके जा रहा था। क्या दिक्कत क्या हुई? मुझे लिखने में वहाँ करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हाँ, हैंडीकैप कैंडिडेट ले जाने के लिए परमिशन है, बट ये नहीं ले जाने दे रहे। दूसरा, हैंडीकैप को टाइम, जैसे मैंने अपना फॉर्म फिल किया, देखो उसके लिए प्रपत्र लगता है अपने को, तो वो आपने वो किए थे कुछ? मैंने ना बिल्कुल दिए हैं, जो सर्टिफिकेट उसमें फॉर्म फिल करने के लिए जो मांगा था वो दिए हैं। उसके साथ साथ मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी मिलना चाहिए, बट एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलता मुझे। नहीं मिला है ना। आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो एग्जाम सेंटर के ऊपर। बिल्कुल, मैं तो और केस भी करने वाला हूँ पीईबी पे। केस करोगे? बिल्कुल, मेरे पहले मैं इसको एक भी नहीं काटूंगा। बिल्कुल। और मैं आज से जितने भी मैंने पीईबी के एग्जाम दिए हैं, मुझे किसी में टाइम नहीं दिया गया। मैं उन सब एग्जाम का रोल नंबर लेके और बिल्कुल लगाऊंगा पीईबी पे। आप तो यार हैंडीकैप हो, आपको तो ये तो मेरा ये मान लीजिए आपके पास। भाई साहब, मैं अभी सर्टिफिकेट क्या मैं पूरा फॉर्म भरा दूं जिसमें लिखा हुआ है। एक आपका जो है मेरा भाई है, हाथ ऊपर कर लो थोड़ा। ये लीजिए, ये देखो, है ना?
तो आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं तो पीईबी पे लगाऊं। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? क्वेश्चन का लेवल काफ़ी सही है और आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है और रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और एमपी से कम 10-12 क्वेश्चन ही आ पा रहे हैं। अच्छा, एमपी से 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, कोई ग्राम पंचायत से संबंधित क्वेश्चन? ग्राम पंचायत संबंधित क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्राम पंचायत से संबंधित ने पूछा गया है ये कब ग्राम पंचायती व्यवस्था जो है वो कब लाई गई? हाँ बस, है ना। और जैसे आर्टिकल अनुच्छेद वगैरह से? अनुच्छेद से भी नहीं है कोई क्वेश्चन। 40 से भी नहीं आया, 243 से भी नहीं आया? नो, अनुच्छेद कोई मतलब संविधान से कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, और जैसे अब मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? मैनेजमेंट में वो वित्तीय शासन कैसे चलानी है, कैसे वर्क करेगी, कैसे उस पर सारी विश्लेषण निर्देश के आधार पर है कि आपको करना है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मैनेजमेंट के क्वेश्चन पंचायती राज वाले मैनेजमेंट से आ रहे हैं? कुछ आ रहे भी हैं, कुछ नहीं भी आ रहे हैं, कुछ अलग लेवल पे आ रहे हैं। कुछ आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो मैनेजमेंट में आगे करने के लिए, व्यापार आपको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो मतलब ये है कि सामान्य प्रबंधन से भी आ रहे हैं और मध्य प्रदेश जो पटवारी है उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन आ रहे हैं ना। अच्छा, कंप्यूटर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? जैसे कंट्रोल+C कॉपी शॉर्टकट्स की कोई भी नहीं आ रही है। अच्छा, शॉर्टकट की कोई? इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह पूछा था। अच्छा, और साइट्स में जो वेबसाइट में मतलब HTTPS कौन सा नहीं है, क्या नहीं है। और कंप्यूटर में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो क्या नहीं है, क्या हो सकता है और एडिट करने के लिए कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर। अच्छा, रीजनिंग का क्या लेवल रहा है? रीजनिंग का लेवल काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी बढ़िया। हाँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि साइंस के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? जो बायोलॉजी हो गया, साइंस हो गया। बायोलॉजिकल में जैसे केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, कली का चूने का सूत्र वगैरह है ना, और मिश्रण करना है, विलयन विलायक दोनों का मिश्रण, एलिगेशन इस टाइप का। उसके अलावा बैक्टीरिया पूछा गया है, बायोलॉजी का बैक्टीरिया, सबसे छोटा बैक्टीरिया क्या होता है। अच्छा, सबसे छोटा बैक्टीरिया हाँ, कौन सा होता है? हाँ। अच्छा, जैसे अंगों के बारे में नहीं पूछा बायोलॉजी? नो, अंगों के बारे में फिजिक्स बॉडी वगैरह से? फिजिक्स से हाँ क्वेश्चन हैं फिजिक्स। कोई ऐसा क्वेश्चन जो याद आ रहा हो आपको? फिजिक्स से सर अभी। अच्छा, कोई बात नहीं। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हाँ। अपना पंचायती राज हो गया, जो मैनेजमेंट अपन मान लेते हैं, है ना। इंग्लिश का कैसे क्वेश्चन आ रहा है? इंग्लिश में हाँ सिनोनिम्स इंटोनिम्स में आ रहा है और सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट और जो सेंटेंस ब्लैंक्स आ रहे हैं उसके साथ पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आ रहे हैं और आपको कुछ वर्ड दिए हैं उनको क्रम से लगाना है, ज़्यादा मतलब क्रम से लगाना है, क्रम से लगाना है आपको, अरेंजमेंट लगाना है ना। तो जो एरर वाले क्वेश्चन है वो भी आ रहे हैं। हाँ, एरर बहुत कम आ रहे हैं, मतलब अरेंजमेंट करना है, फिल इन द ब्लैंक से, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया आपका। उसके बाद एक्टिव पैसिव। हिंदी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? हिंदी से बाकी को सही करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, और कारक हो गया आपका, और तत्सम शब्द क्या है, पर्यायवाची है, संधि हो गया, समास हो गया, समास में 2-3 क्वेश्चन है, और समास विग्रह वगैरह, और ये अलंकार और रस वगैरह। अलंकार रस से भी देखने को नहीं मिला है और देखने को नहीं मिला। नहीं। एक कैंडिडेट ने और भी कहा था कि अलंकार और रस से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, संधि है ना, पंक्ति वगैरह नहीं आई हैं, जैसे वो पिछले साल पूछे। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर अपन कर रहे हैं, है ना, तो उससे बेनिफिट हो रहा है क्या स्टूडेंट को? मैनेजमेंट में हो सकता है। और अगर जैसे ओवरऑल अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें, 38 क्वेश्चन पेपर है 2017 का पटवारी का, तो उससे अगर इस साल पढ़ता है, अगले शिफ्ट में जिसका पेपर है, अगले दिन जिसका पेपर है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को? प्रीवियस ईयर के लिए कम से कम 40% कम से कम आ सकता है। 40% मतलब 40 क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ये बोल रहे हो? आ भी सकते हैं, कंफर्म है ना। मैनेजमेंट ऐसा लग रहा है, मैनेजमेंट जो पुराने हैं क्वेश्चन है, हो सकते हैं उनमें से कुछ मैचेस। अच्छा, आपने लगाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? कम लगाया, लेकिन बहुत कुछ आए हुए हैं। अच्छा, नहीं, एक बार लगा लेते तो और भी बढ़िया। क्या स्कोर रहेगा आपका, क्या लगता है? मतलब आप काफ़ी अच्छा जवाब दे पाए हो। नहीं, स्कोर देखते हैं। अच्छा, देखते हैं, मतलब संभावना है भाई आपका, है ना। तो और कुछ ऐसा जो आपके मन में आ रहा हो बताने लायक? यही है कि कंप्यूटर के और पुराने लेवल पे जो कंप्यूटर था प्रीवियस ईयर में, कंप्यूटर लेवल के जो क्वेश्चन से नए लेवल से कुछ अलग ही आ रहे हैं, उनको थोड़ा मतलब शॉर्ट में याद नहीं करना है आपको, लगता है कि डीप में पढ़ के जाओ। डीप में पढ़ के, हाँ, मतलब थ्योरी ज़्यादा होनी चाहिए आपको। थ्योरी ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए, बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। देख सकते हो, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कितना वेटेज है। 40 क्वेश्चन भाई ने बताया अराउंड, है ना, लगभग। अब वो भी उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन 40 क्वेश्चन का इसमें वेटेज है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हो तो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बात जो है वो कई बार कह चुका हूँ, बहुत बार कह चुका हूँ। तो कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जल्दी से जल्दी आप लगा लो, अगर आपने नहीं लगाया हो तो। ठीक है, ये मेरा जो पूरा ये था कि हमको यहाँ एग्ज़ाम सेंटर में आने का जो मकसद था वो ये था कि भाई हम आएँ और स्टूडेंट से पूछें, जो वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहा है उससे पूछें कि वास्तव में क्या जो प्रक्रिया है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ है, सिलेबस बदलाव हुआ है तो उसमें कुछ तो बदलाव नहीं हुआ है पेपर के पैटर्न में, तो ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है। ठीक है, जो एज इट इज़ है वो एज इट इज़ ही है, जो पिछला सिलेबस था। ठीक है,
इंग्लिश थोड़ा जुड़ा है इसमें, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया इंग्लिश, है ना। प्रबंधन तो है वो पंचायती राज से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लो 2017 के। टोटल 38 क्वेश्चन पेपर है, आप उनको लगा सकते हो, आपको लगभग 38 घंटे लगेंगे। लेकिन मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ जिसमें आप 19 घंटे में इसको मैंने कवर किया हूँ। आप चाहो तो इसको 10 घंटे में देख सकते हो। 9.5 घंटे का हमारा पूरा 9.5 घंटे में आप इसे कवर कर सकते हो। अगर आप स्पीड का आगे बढ़ा के देख लेते हो ना, वीडियो की स्पीड अगर आप आगे बढ़ा के देखते हो तो इसको आप 9.5 घंटे 10 घंटे में कवर कर लेते हो। तो ये बहुत कम टाइम में मैंने पूरे 38 क्वेश्चन पेपर को करवाया हूँ, ठीक है। तो आपके पास तो ये रास्ता है, या तो देखो अगर आपको मुझसे नहीं पढ़ना, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई चलो नहीं आ रहा समझ में, तो आप क्या कर सकते हो, MPPB की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहाँ से पूरे 38 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके और उनको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बात यह है कि अगर आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको जो है 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे ईच पेपर में, मतलब हर एक पेपर में आपको 1.5 घंटे 1 घंटे लग जाएंगे सॉल्व करने में, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उसको बहुत कम कर दिया हूँ टाइम कंज्यूमिंग को, 9 मिनट उसको कर दिया हूँ, तो 9 घंटे या 10 घंटे मान के चलो, 10 घंटे में हमको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि आप क्या करो, जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं ना, जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और उनको वो 3 घंटे 2 घंटे लाइव पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन देते हैं, फिर ऑप्शन देते हैं, फिर आपसे आंसर पूछते हैं। तो उनसे उस चीज़ से ना आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। किसकी ग्रोथ हो रही है? टीचर की ग्रोथ हो रही है। तो आपको अपना पेपर निकालना है तो अपने पेपर पे फोकस करो, ठीक है। ये समय 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लगाने का नहीं है, ये समय हमारा 80 से 800 क्वेश्चन 3000 क्वेश्चन लगाने का है। जितना जल्दी आप जितना देखो 3800 क्वेश्चन है टोटल पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, कितने 3800 क्वेश्चन है। अगर आप उनमें से अगर 2000 भी कर लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।